हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज हम लिंक लिस्ट के प्रकारों की बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले सेशन में लिंक लिस्ट को समझा था। आज हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक आईटी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम अपने लिंक लिस्ट के पहले प्रकार से, जो कि सिंगल या सिंगली लिंक लिस्ट के नाम से हम जानते हैं। लिंक लिस्ट में डाटा को नोड्स के रूप में स्टोर किया जाता है। और नोड क्या होता है? नोड एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसमें हम डाटा को रखते हैं। अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं तो हम वास्तव में सिंगल या सिंगली लिंक लिस्ट की ही बात करते हैं। तो चलिए इसका नोड देखते हैं, हम किस तरह से इसमें जो नोड है वो किस प्रकार की संरचना लिए हुए होता है। ये एक सिंगल या सिंगली लिंक लिस्ट का नोड है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो डाटा पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो एड्रेस पार्ट होता है। इसे हम नेक्स्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अगले नोड का पता रखा जाता है। इसे हम पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड भी कह सकते हैं। या हम इसे फॉरवर्ड पॉइंटर भी कह सकते हैं। ये नोड है। इस पार्ट में हम आंकड़ों को रखते हैं और इस पार्ट में हम अगले नोड का पता रखते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक लिंक लिस्ट के लिए 3 नोड बनाए हैं। नोड ए है, नोड बी है और नोड सी है। अब इस नोड में हम वैल्यूज़ डालते हैं। मान लो कि इसमें हमने डाल दिया 5, इसमें हमने डाल दिया 10, इसमें हमने डाल दिया 15। ये कोई मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। उस मेमोरी लोकेशन का पता वैसे तो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, लेकिन हम एक इंटीजर नंबर मान रहे हैं। इसको सिर्फ मानने के लिए, समझने के लिए हमने मान लिया इसको 1001। ये हो गया 2010, ये हो गया 3010। ये हमने एक मेमोरी लोकेशन इसके लिए दे दी है। अब शुरुआत हमें पता है हेड से होती है और हेड जो होता है वो एक्चुअली में एक पॉइंटर होता है, वो कोई नोड नहीं होता। ये हेड नोड है, मतलब हमारा पॉइंटर है। यहाँ पर पहले नोड का एड्रेस रखा जाता है, यानी कि इसमें 101 होगा। इससे ये पहले नोड से जुड़ जाएगा। इसके बाद पहला नोड दूसरे नोड से तब जुड़ेगा जब ये एड्रेस इसके एड्रेस पार्ट में आएगा 2010। ये यहाँ जुड़ गया इससे। फिर नोड 2 जो है नोड 3 से तब जुड़ेगा जब इसका एड्रेस इसके अंदर आएगा, ये इससे जुड़ गया। अगर हमारी लिंक लिस्ट इतनी ही है, यहाँ समाप्त हो रही है, तो यहाँ अंतिम नोड है हमारा और इसमें आगे नल हमें मिलेगा। तो ये एक पहचान करने का तरीका है। ये हम समझ सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट किस तरह से बनी हुई होती है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें केवल एक ही लिंक है, मतलब सिंगल लिंक है, इसीलिए इसको हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। अब ये सभी नोड जो हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, लेकिन आपस में लिंक या पॉइंटर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं।
अब हम इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसे अपने प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे, इसकी घोषणा हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमें पता है एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। मान लो कि हमें एक 5 मान रखने वाला एक एरे घोषित करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। इंटीजर ARR ये हमारे एरे का नाम है और 5 इसका मतलब इसमें 5 इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। ये तो सिंपल एरे का तरीका है। हमें ये भी पता है कि एरे जो होता है वो एक ही डाटा प्रकार के वेरिएबल्स का समूह होता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एक नोड में 2 चीज़ें रखी जाती हैं। एक ये इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, हम इसमें भी यही वैल्यू डाल के इसको रख लेते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पर 5 डाल दिया इसके अंदर, और ये एड्रेस है। एड्रेस क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। दूसरी चीज़, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही वैल्यू हो सकता है यहाँ पर एक से अधिक वैल्यूज हो। जैसे कोई एम्प्लॉई का हम अगर मान लो लिंक्ड लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्लॉई के लिए नोड बना रहे हैं, तो एम्प्लॉई का नंबर हो सकता है, एम्प्लॉई नेम हो सकता है, एम्प्लॉई एड्रेस हो सकता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। तो एक बार हम इस एग्जांपल को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास पार्ट हो गया, इसका इंटीजर है जिसमें, और एक पार्ट हमारे पास इसका जो होगा वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो 2 अलग अलग तरह के डाटा टाइप हो गए हमारे पास। अगर मान लो इसमें हम 2 पार्ट कर दें और यहाँ पर कोई नेम भी इसमें ऐड कर दें, तो एक कैरेक्टर और इसमें शामिल हो जाएगा नोड के पार्ट के रूप में। तो ये पहले पार्ट में डाटा रखा जा रहा है, इसमें हम एक से अधिक जो चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं। एरे में तो एक ही प्रकार के डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को रखा जाता है, जबकि एक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर हम अगर किसी नोड को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसे डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रक्ट, हम इसका नाम नोड ही रख देते हैं। पहला हमने इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ले रखी है। मान लो कि डाटा के नाम से हम एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। ये पहला पार्ट हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट इसका जो नेक्स्ट है उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार का होगा, वो अगले नोड का पता रखेगा। तो ये भी वो उसका प्रकार जो होगा वो स्ट्रक्चर प्रकार का ही होगा, स्ट्रक्ट ही होगा, स्ट्रक्चर ही होगा। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू नेक्स्ट सेमीकोलन, बंद कर दें और पीछे सेमीकोलन लगा दें। नोड को हम इस तरह से अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। क्लियर। सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन जो होते हैं बहुत आसानी से होते हैं, इन्हें हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसका दूसरा प्रकार है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक डाटा पार्ट और 2 एड्रेस पार्ट होते हैं। पहला एड्रेस प्रीवियस नोड के पते को रखता है, इससे पहले जो नोड होता है उसके पते को रखता है, और दूसरा एड्रेस जो होता है वो अगले नोड के पते को रखता है, मतलब नेक्स्ट नोड के पते को रखता है। इधर फॉरवर्ड पॉइंटर और इधर बैकवर्ड पॉइंटर, दोनों के एड्रेस इस नोड में रखे जाते हैं। अब हम एक लिंक लिस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं और इसमें देखते हैं किस तरह से नोड जुड़े रहते हैं आपस में। हमने यहाँ पर 3 नोड लिए हैं। अगर हम एक नोड की बात करें, इसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं। जैसे हमने इसमें डाल दिया 5, 10, 15, ये हमने 3 नोड बना दिए। हम यहाँ पर
एक डबली लिंक लिस्ट ले रहे हैं जिसमें 3 नोड हैं। पहला जो नोड है वो किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है जो कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए उसे एक इंटीजर नंबर के रूप में ले रहे हैं। जैसे हमने 100 मान लिया इसको, इसे दूसरा जो नोड है उसे 150 पर मान लिया और तीसरा जो नोड है उसे 300 पर मान लिया। ऐसे हमने तीनों नोडों को अलग अलग लोकेशन पर समझ लिया कि भाई अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो पहला नोड है उस नोड में जो एड्रेस पार्ट है, जैसे इसमें 2 एड्रेस पार्ट हैं, एक डाटा पार्ट है, तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट नोड की। ये जो पार्ट होता है इसमें नेक्स्ट नोड का पता आता है, तो यानी कि इसका नेक्स्ट नोड कितना है, 150 पोजीशन पर है। 150 पोजीशन पर है तो इसका मतलब ये इससे जुड़ गया। इसके बाद हम दूसरे नोड पर जाते हैं। दूसरे नोड जो होता है दूसरा नोड, उसके नेक्स्ट में तीसरे नोड का पता होगा, यानी कि यहाँ 300 है तो ये इससे जुड़ गया। और तीसरा चूँकि अंतिम नोड है इसके नेक्स्ट में नल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है वो समाप्त हो रही है, तो ये एक साइड से जुड़ गए। एक और चीज़ इसमें हम समझते हैं कि जो हमारा हेड होता है, ये हेड जो है वास्तव में कोई नोड नहीं होता, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। ये केवल नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है और इसे हम पॉइंटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है लिंक लिस्ट की शुरुआत यहीं से होती है। पहला नोड, पहला जो पॉइंटर है वो यही है हमारा। तो इसमें पता किसका डाला हुआ है, पहले नोड का, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 100, तो ये हमारे पहले नोड से जुड़ गया। तो ये लिंक लिस्ट जो है हमें ऐसे बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसका प्रीवियस नोड जो है अभी हमारा बाकी है, क्योंकि ये 2 एड्रेस पार्ट होते हैं इसमें। अगर हम पहले नोड की बात करें तो पहले नोड से पहले कोई नोड नहीं है, इसलिए पहले नोड के प्रीवियस पार्ट यानी कि एड्रेस पार्ट में क्या डालेंगे, हम नल डाल देंगे, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है। दूसरा, हम दूसरे नोड का जो प्रीवियस पार्ट है उसमें पहले नोड का एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ हम 100 डालेंगे तो ये इस तरफ से भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो तीसरा नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में हम दूसरे नोड का पता डालेंगे, 150 हमने यहाँ डाल दिया, तो ये भी क्या होगा, इधर से भी जुड़ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये डबल लिंक बना रहा है, डबल लिंक बनाया जा रहा है, इसीलिए हम इसे डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। अब हम बात करें इसे प्रोग्राम में, हम जब डिक्लेयर करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो प्रोग्राम में हम इसे कैसे घोषित करेंगे। तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट जब की थी उसमें हमने देखा था कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्ट नोड देते हैं इसे हम नाम, इंटीजर में हम एक ले लेते हैं डाटा। यहाँ पर 2 एड्रेस पार्ट हैं, इसलिए हम 2 ही एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू नेक्स्ट, और दूसरा है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू प्रीवियस। तो यहाँ पर हम अगले नोड का भी पता रख रहे हैं, पिछले नोड का भी बता रहे हैं, तो प्रोग्राम में इसे इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है। तीसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कोई अलग प्रकार की लिंक लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली हमारी जो सिंगली लिंक लिस्ट थी वही होती है। इसके जो नोड है उसमें भी 2 ही पार्ट होते हैं, पहला डाटा पार्ट होता है और दूसरा एड्रेस पार्ट होता है। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट वास्तव में एक लिंक लिस्ट ही होती है, जिसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के रूप में पढ़ चुके हैं, केवल इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, उसको हम देखते हैं। ये एक हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, इस लिंक लिस्ट में वही सिंगल लिंक लिस्ट है, 2 पार्ट हैं नोड के, डाटा पार्ट और एड्रेस पार्ट।
हम इसमें कोई मेमोरी लोकेशन रख देते हैं जहाँ पर हम इसे स्टोर करवा रहे हैं, वही जो हमने पहले लिया था। इसमें 100 कर लेते हैं, इसे 150 कर देते हैं और इसे 300 कर देते हैं। ये मेमोरी लोकेशन है। इसमें कोई डाटा हम रख देते हैं, 2 है, 5 है, 7 है, ये हमने इसमें रख दिया डाटा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हेड पॉइंटर की, क्योंकि लिंक लिस्ट की शुरुआत हमेशा हेड पॉइंटर से ही होती है। पहले नोड का एड्रेस रखता है, इसमें 100 आएगा। इससे ये क्या होगा, पहले नोड से जुड़ जाएगा। जो पहला नोड है वो दूसरे नोड का एड्रेस रखता है, तो 150 इसके अंदर आएगा, ये अगले नोड से जुड़ जाएगा। इसके बाद दूसरे नोड में तीसरे नोड का एड्रेस आएगा, 300 यहाँ आएगा, ये तीसरे नोड से जुड़ जाएगा। और इसके आगे नोड नहीं है तो इसमें क्या आएगा, नल। ये हमारी लिंक लिस्ट है, ये सिंगल लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो ये इससे अलग नहीं है। सिर्फ अंतर ये है कि जहाँ पर हम नल डाल करके इस लिस्ट को समाप्त कर देते थे, अब हम इसमें पहले नोड का एड्रेस डाल देंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे इस नोड के बाद जैसे ये यहाँ आएगा वापस से पहले नोड पर चला जाएगा, मतलब एक सर्कल की तरह बन गई ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। नोड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोग्राम में तो वो बिल्कुल सिंगल जो लिंक लिस्ट होती है उसी तरह से करते हैं जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है और वैसे इसकी घोषणा की जाती है।